गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज द हिंदू पेपर नहीं आएगा क्योंकि सैटरडे को पोंगल जो फेस्टिवल है वो साउथ में मनाया जाता है। तो 4 दिन ईयर में होते हैं जब द हिंदू पेपर पब्लिश नहीं होता है। तो उसमें से सैटरडे को वो दिन था, तो आज पेपर नहीं आएगा। तो मैंने आपके लिए ईडियम्स और फ्रेजेस लेके आया हूँ पिछले 2022 मतलब 2022 में जितने भी ईडियम्स और फ्रेजेस यूज़ हुए हैं द हिंदू पेपर में, तो उसकी सेशन में आपके लिए लेके आया हूँ। तो आई होप आपके लिए सेशन फ्रूटफुल रहेगा और कम से कम अब 100+ ये ईडियम्स और फ्रेजेस हैं। हाँ, और एक बात और, इसके अलावा अगर आपने अलग से ईडियम्स और फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं, तो उसके लिए अलग से ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेज। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। पिछले कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ पिछले कल का सेशन ज़रूर करके देखिए, क्योंकि पिछले कल मैंने 12 लीड जो एडिटोरियल है उनके वकैब मैंने अपलोड किया था। पिछले कल बहुत कम लोगों ने देखा, तो नहीं देखा तो प्लीज़ पिछले कल का वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं ईडियम्स और फ्रेजेस की। पहला है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है हम किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हों परंतु फिर भी हमें स्वीकार करनी पड़े, मजबूरी में किसी चीज़ को स्वीकार करना, उसे बोला गया है बाइट द बुलेट। फॉर नो अपियरेंट रीज़न। फॉर नो अपियरेंट रीज़न का मतलब होता है बिना किसी मतलब बेतुकी कोई बात होना। कोई घटना क्यों घटित हुई है बिल्कुल भी समझ में ना आए, बेतुकी सी बात होना कोई, उसे बोला गया है फॉर नो अपियरेंट रीज़न। ऑन द हराइजन, ऑन द रेजर्स एज। ऑन द रेजर्स एज का मतलब होता है बहुत विपरीत परिस्थिति में होना, मुश्किल परिस्थिति में होना, उसे बोला गया है ऑन द रेजर्स एज। हिट द हार्ट। हिट द हार्ट का मतलब होता है बुरी तरह से प्रभावित होना किसी चीज से या बुरी तरह से प्रभावित करना किसी को, उसे बोला गया है हिट द हार्ट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, ये काफी फ्रिक्वेंटली यूज होता है फ्रेज। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है किसी को किसी तरह के लिए ललकारना, चुनौती देना, उसे बोला गया है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। द डाई इज कास्ट। द डाई इज कास्ट का मतलब होता है हमने कोई ऐसा डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, किसी तरह का कोई डिसीजन या निर्णय लिया है जिससे बदला ना जा सके, जिसे चेंज ना किया जा सके, ऐसे कोई घटना, ऐसे कोई डिसीजन, उसे बोला गया है द डाई इज कास्ट। ऑन द कस्प ऑफ। ऑन द कस्प ऑफ फ्रेज का मतलब होता है कि दो परिस्थितियों के बीच में होने वाली कोई विशेष स्थिति या किसी विशेष तरह की स्थिति में होना, या दो काम के बीच में कोई पोस्चर है, कोई स्थिति है, उसमें होना, उसके बीच में होना या किसी विशेष स्थिति में होना, उसे बोला गया है ऑन द कस्प ऑफ। ब्रेक द आइस का मतलब होता है एकदम चुप्पी तोड़ना, कहीं पे बहुत ज़्यादा साइलेंट है, शांत है, तो एकदम से बोल पड़ना, चुप्पी तोड़ना, उसे बोला गया है ब्रेक द आइस। रन अफाउल ऑफ। रन अफाउल ऑफ का मतलब होता है किसी तरह की उलझन पैदा करना, किसी तरह की कठिनाई पैदा करना, उसे बोला गया है रन अफाउल ऑफ। टेक हीड ऑफ। टेक हीड ऑफ का मतलब होता है जैसे मैं बोल रहा हूं और आप मेरी बात पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मतलब किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यान देना, दैट इज कॉल्ड टेक हीड ऑफ। स्टिक टू द गन्स। स्टिक टू द गन्स का मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना, एकदम अडिग होना, उसे बोला गया है स्टिक टू गन्स। ट्विस्ट द नाइफ। ट्विस्ट द नाइफ का मतलब होता है किसी के कष्ट, किसी को पहले ही प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, तो उसको और ज़्यादा से बढ़ा देना, उनकी जो दुख तकलीफें हैं उसे बोला जाता है ट्विस्ट द नाइफ। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। देखिए मैंने अभी भी आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंटली यूज होता है ये फ्रेज। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है किसी को ललकारना, चुनौती देना, दैट इज कॉल्ड थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। हॉर्नेस्ट नेस्ट। हॉर्नेस्ट नेस्ट का मतलब होता है कठिनाई एवं चिंता से भरी कोई स्थिति, हमें बिल्कुल प्रॉब्लम से, इतनी डिफिकल्टीज में, प्रॉब्लम में, फ्रॉड सिचुएशंस में फंसे हों जहां से निकलना काफ़ी मुश्किल हो, उसे बोला गया है हॉर्नेट्स नेस्ट। क्लोज ऑन द हील्स ऑफ। क्लोज ऑन द हील्स ऑफ का मतलब होता है एक घटना के बाद अचानक से कोई दूसरी घटना होने वाली है, ये तय है कि उसके बाद वैसा होगा, अचानक से नहीं, ये पहले ही प्री डिफाइंड है कि इस तरह से ये घटना घटेगी तो इस तरह से उसके बाद होगा। तो किसी बात के एकदम बाद कोई बात दूसरी बात होना, दैट इज कॉल्ड क्लोज ऑन द हील्स ऑफ। इन द डोलड्रम्स। इन द डोलड्रम्स का मतलब होता है किसी भी स्थिति में किसी तरह की कोई एक्टिविटी ना होना, मंद पड़े रहना, कुछ भी नया एक्साइटिंग कोई घटित ना होना, उसे बोला गया है इन द
doldrums. होल्ड somebody to ransom. होल्ड somebody to ransom का मतलब होता है किसी को बंधक बनाना और फिरौती मांग ना मिलने तक उसको अपने पास रखना, उसे बोला गया है होल्ड somebody to ransom. टाइट देयर बेल्ट्स. टाइट देयर बेल्ट्स का मतलब होता है अपने खर्चों में, अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, उसमें कटौती करना, कम खर्च करना, उसे बोला गया है टाइट देयर बेल्ट्स. पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स. इसका मतलब होता है गलत ढंग से कार्य करना, ऐसा कार्य करना जिसका कोई परिणाम ही ना हो, जो बेतुका हो, जिसका कोई रीजन ही ना हो, उसे बोला गया है, मतलब जिससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ना निकले, दैट इज कॉल्ड पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स. टेकन अप आर्म्स. टेकन अप आर्म्स का मतलब है हथियारों के साथ लड़ना या फिर एकदम युद्ध के लिए तैयार रहना, उसे बोला गया है टेकन अप आर्म्स. एलिफेंट इन द रूम. एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसी कोई समस्या जिसके बारे में सभी को पता हो, अवेयर तो सभी हो, परंतु उसको कोई फेस नहीं करना चाह रहा हो, उसे टले, उस काम को करने से टले, उस स्थिति, उस प्रॉब्लम या डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में सबको पता है, कठिनाई के बारे में सबको मालूम है, परंतु सब टलते रहे उस चीज़ से कि हमें नहीं करना है, हमें प्रॉब्लम में नहीं फंसना है, उसे बोला गया है एलिफेंट इन द रूम. बैक अगेंस्ट द वॉल. बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में फंसे होना, मुश्किल में फंसे होना और हमारे पास कोई विकल्प ना हो, हमारे पास कोई भी ऑप्शन ना हो उससे बाहर निकलने का, उसे बोला गया है बैक अगेंस्ट द वॉल. डज नॉट होल्ड वाटर. डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब होता है मतलब ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल भी सही ना हो, ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जिस पे आर्गूमेंट करना बेतुका हो, उसे बोला गया है डज नॉट होल्ड वाटर. नो एक्स टू ग्राइंड. नो एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है ऐसी बात बोलना, मतलब हमारा कोई अपना मतलब ना हो इसमें, निस्वार्थ भाव से कोई काम करना, एकदम हमारा कोई भी उसमें मतलब ना हो, ऐसा कोई काम करना जिसके पीछे हमारा कोई भी मोटिव ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, तो उसे बोला गया है नो एक्स टू ग्राइंड. ईट हम्बल पाई. ईट हम्बल पाई का मतलब होता है एकदम से विनम्रता के साथ पेश आना, अपॉलॉजी मतलब माफी मांगना किसी से, उसे बोला गया है ईट हम्बल पाई. सेट द कैट अमंग द पिजन्स. सेट द कैट अमंग द पिजन्स का मतलब होता है ऐसा कुछ बोलना या ऐसा कोई करना जिससे कि बहुत बड़ा झगड़ा, बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाए या फिर दूसरे नाराज हो जाएं या फिर क्रोधित हो जाएं, उसे बोला जाता है सेट द कैट अमंग द पिजन्स. रीड द टी लीव्स. रीड द टी लीव्स का मतलब होता है कि हम किसी तरह की स्थिति को देख रहे हैं, भांप रहे हैं और उसको देख के हम पूर्वानुमान लगाना चाह रहे हैं कि उसके लक्षणों को देख के कि ऐसा होने वाला है. जैसे बादल आते हैं तो हम बोलते हैं बारिश होने वाली है, तो उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड को समझ लीजिएगा, फ्रेज को, रीड द टी लीव्स. अंडर वंस बेल्ट. अंडर वंस बेल्ट का मतलब होता है कि काम करते करते, किसी काम को करते समय हमें एक टाइम ऐसा आता है कि हमें उसमें परफेक्शन हो जाती है, हम उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तो किसी काम को सीख कर उसमें दक्षता या अनुभव प्राप्त करने को ही कहा जाता है अंडर वंस बेल्ट. नीड फॉर द 11th आवर. नीड फॉर द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण में, एकदम लास्ट मोमेंट में कोई काम करना, उसे बोला गया है नीड फॉर द 11th आवर. टू वॉक अ टाइट रोप. टू वॉक अ टाइट रोप का मतलब होता है बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है कोई व्यक्ति, विपरीत परिस्थितियों से गुजरना, उसे बोला गया है टू वॉक अ टाइट रोप. ब्रिंग टू बुक. ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है किसी ने किसी तरह का कोई गलत काम किया है तो किसी को दंडित किया जाना, कानून के द्वारा सजा मिलना, सजा देना, उसे बोला गया है ब्रिंग टू बुक. नीड ऑफ द आवर. अभी 11th आवर था और ये है नीड ऑफ द आवर. नीड ऑफ द आवर का मतलब होता है वर्तमान समय में क्या चीज़ें की जानी चाहिए, क्या इस समय आवश्यक है, उसे बोला गया है नीड ऑफ द आवर. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़तापूर्वक, साहसपूर्वक उसका सामना करना, टिके रहना एकदम, उसे बोला गया है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. टेक अप द गॉन्टलेट. थर्ड बार ये वर्ड आ चुका है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये फ्रेज. टेक अप द गॉन्टलेट, चुनौती स्वीकार करना, उसे बोला गया है टेक अप द गॉन्टलेट. नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्लाइस एंड डाइस. स्लाइस एंड डाइस का मतलब होता है किसी भी बात के बारे में गहराई से छानबीन करना, गहराई से विश्लेषण करना किसी चीज के बारे में, उसे बोला गया है स्लाइस एंड डाइस. जोकिंग फॉर समथिंग. जोकिंग फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए भरपूर भरसक प्रयत्न करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, उसे बोला गया है जोकिंग फॉर समथिंग.
क्राउन ऑफ थ्रॉन्स, क्राउन ऑफ थ्रॉन्स का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि हमें किसी तरह का कष्ट दे, दुख तकलीफ दे, पीड़ा दे, उसे बोला गया है क्राउन ऑफ थ्रॉन्स। कट नो आइस, कट नो आइस का मतलब होता है कोई भी असर ना होना किसी चीज का, कोई भी प्रभाव ना होना, उसे बोला गया है कट्स नो आइस। अवोल्टी फेस, अवोल्टी फेस का मतलब होता है पहले हमने किसी से कुछ एक प्रोमिस किए हैं, वादे किए हैं या कुछ काम करने के लिए बोला है और बाद में हम उससे मुकर जाएं, अपने कहे से मुकरना, उसे बोला गया है अवोल्टी फेस। टर्न द टेबल्स, टर्न द टेबल्स का मतलब होता है एकदम बाजी पलट देना, पासा पलट देना, सिचुएशंस ड्रामेटिकली चेंज हो जाना, दैट इज कॉल्ड टर्न द टेबल, सिचुएशंस चेंज हो जाना या कर देना। अगला शब्द है पैट ऑन द बैक। अ पैट ऑन द बैक का मतलब होता है अच्छा काम करने पर किसी को शाबाशी देना, वाहवाही करना, प्रेज, उसकी तारीफ करना, उसे बोला गया है अ पैट ऑन द बैक। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार होना, निष्कपट होना, सीधा साधा होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में कोई चीज बोलना, उसे बोला गया है फेयर एंड स्क्वायर। कास्ट अ शेडो, कास्ट अ शेडो का मतलब होता है किसी की स्थिति को या फिर किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव वे में, नकारात्मक रूप से इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, उसे बोला गया है कास्ट अ शेडो। एट अ क्रॉस रोड्स, एट अ क्रॉस रोड्स का मतलब होता है हम ऐसे पड़ाव पे खड़े हैं, महत्वपूर्ण, हम ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ पे हमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़े, वहाँ बोल उस स्थिति को, उस या बिंदु को बोला जाता है एट अ क्रॉस रोड्स। पुट द विंड इन समवन्स सेल्स, पुट द विंड इन समवन्स सेल्स का मतलब होता है चीज़ें किसी के अनुरूप हो रही हो, आत्मविश्वास बढ़ाना किसी का, उसे बोला गया है ऐसी चीज़ें हो रहे हो जिस ऐसी चीज़ें हो रही हो जिससे किसी का आत्मविश्वास बढ़ता रहे, उसे बोला गया है पुट द विंड इन समवन्स सेल। कम टू द फोर, कम टू द फोर का मतलब होता है एकदम लोगों की नज़रों में आ जाना, प्रमुखता की स्थिति में होना या महत्वपूर्ण स्थिति में होना, उसे बोला गया है कम टू द फोर। हिट द ग्राउंड, हिट द ग्राउंड का मतलब होता है बड़े ही उत्साह से, जोश से, एंथुजियाज्म से कार्य करना, उसे बोला गया है हिट द ग्राउंड। अगला शब्द है एट लॉगर हेड्स, एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है किसी बात को लेकर अपनी राय रखना, असहमति जताना, विरोध करना, डिसएग्री करना किसी से, उसे बोला गया है एट लॉगर हेड्स। लेट द गार्ड डाउन, लेट द गार्ड डाउन का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय किसी तरह की असावधानी बरतना, लापरवाही बरतना, उसे बोला गया है लेट द गार्ड डाउन। हंटिंग विद द हॉर्न्स, हंटिंग विद द हाउंड्स का मतलब होता है दो समूहों के बीच में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा है और हम उनके लड़ाई झगड़े से कोई व्यक्ति फायदा उठाए, तो उसे बोला गया है हंटिंग विद द हाउंड्स। एक्स द ग्राइंड, एक्स द ग्राइंड का मतलब होता है ऐसा कुछ बोलना या फिर ऐसा करना जिसमें हमारा मोटिव कुछ छिपा हो, हमारा मतलब छिपा हो, हमारा स्वार्थ छिपा हो, ऐसा कोई कार्य करना, उसे बोला गया है एक्स द ग्राइंड। थ्रोन देयर हेड्स इनटू द रिंग, थ्रोन देयर हेड्स इनटू द रिंग का मतलब होता है किसी प्रतिस्पर्धा या फिर इलेक्शन की बात की जा रही थी, चुनाव में लड़ने की घोषणा करना कि मैं उससे लड़ रहा हूँ या मैं चुनाव कंपटीशन करना किसी से, ऐसी घोषणा करना, उसे बोला गया है थ्रोन देयर हेड्स इनटू द रिंग। इन अबेयंस, इन अबेयंस का मतलब होता है क्षणिक विराम देना, ठहराव होना किसी चीज का, उसे बोला गया है इन अबेयंस। इन यूनिजन, इन यूनिजन का मतलब होता है एक साथ ताल में ताल मिलाकर कोई काम करना, एक साथ गाना, साथ साथ कोई काम करना तालमेल में, उसे बोला गया है इन यूनिजन। पासिंग ऑफ द बैटन, पासिंग ऑफ द बैटन का मतलब होता है किसी तरह को किसी व्यक्ति को किसी तरह की कोई जिम्मेदारी सौंपना, कोई कार्य सौंपना, उसे बोला गया है पासिंग ऑफ द बैटन। हु ब्रेक्स अ बटरफ्लाई अपॉन अ व्हील, इसका मतलब होता है आवश्यक एवं तुच्छ चीज़ों को पाने के लिए हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, वो उनका कोई लाभ नहीं है जिसके लिए हम वो कर रहे हैं, अनइम्पॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट हो ऐसी चीज़ें, ऐसा काम, उसे बोला गया है हु ब्रेक्स अ बटरफ्लाई अपॉन अ व्हील। वॉक द टॉक, वॉक द टॉक का मतलब होता है जो हमने बातें बोली हैं या जो हमने प्रॉमिस किया है उस पे खरे उतरना, अपना वचन निभाना, उसे बोला गया है वॉक द टॉक। आउटरन द क्लॉक, आउटरन द क्लॉक का मतलब होता है जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है तो उसका भरपूर प्रयास करना, बचे हुए समय को प्रयोग में लाना, उसे बोला गया आउटरन द क्लॉक। इन द असेंडेंट, इन द असेंडेंट का मतलब होता है पावर में होना, एकदम अत्यंत प्रभावशाली या लोकप्रिय होना, उसे बोला गया है इन द असेंडेंट।
इन टेटर्स, इन टेटर्स का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था में होना, जीर्ण शीर्ण अवस्था में होना, उसे बोला गया है इन टेटर्स। हेल्ड वंस नर्व, हेल्ड वंस नर्व का मतलब होता है विपरीत कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी एकदम शांत बने रहना, काम होना, दृढ़ता से टिके रहना, उसे बोला गया है हेल्ड वंस नर्व। बास्किंग इन ग्लोरी, बास्किंग इन ग्लोरी का मतलब होता है किसी को किसी तरह की सफलता मिली है उसके काम में, तो लोगों की अटेंशन वो प्राप्त कर रहा है और एंजॉय कर रहा है उस चीज को, उसे बोला गया है बास्किंग इन ग्लोरी। लॉक्ड हॉर्न्स, लॉक्ड हॉर्न्स का मतलब होता है किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट में, किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े में या वाद विवाद में संलिप्त होना, उसे बोला गया है लॉक्ड हॉर्न्स। इन द विसिनिटी, इन द विसिनिटी का मतलब होता है हमारे जो आसपास का माहौल होता है, वातावरण होता है आस पड़ोस में, उसे बोला गया है इन द विसिनिटी। अ हर्कुलियन टास्क, अ हर्कुलियन टास्क का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बहुत ज़्यादा दुष्कर हो, श्रम साध्य हो, कठिन हो, उसे बोला गया है अ हर्कुलियन टास्क। गेट आउट ऑफ द वुड्स, गेट आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है किसी तरह के खतरे से या संकट से बाहर निकलना, उसे बोला गया है गेट आउट ऑफ द वुड्स। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है कि किसी कोई हम काम कर रहे हैं तो भरपूर भरसक प्रयत्न करना, कोई कोर कसर ना छोड़ना, उस कार्य को करने के लिए भरपूर प्रयास करना, भरपूर कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। टू पुट इन द डॉक, टू पुट इन द डॉक का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, दोषारोपण करना, किसी पे किसी तरह का इल्जाम लगाना, उसे बोला गया है टू पुट इन द डॉक। हॉग द लाइमलाइट, हॉग द लाइमलाइट का मतलब होता है लोगों के ध्यान का केंद्र बनना, उसे बोला गया है हॉग द लाइमलाइट। अ लेम डक, अ लेम डक का मतलब होता है असफल होना, जो अनसक्सेसफुल एक पर्सन है, अप्रभावी, जिसका कोई भी इफेक्ट मतलब इन्फ्लुएंस ना हो, असफल व्यक्ति, उसे बोला गया है अ लेम डक। एट बे, एट बे का मतलब होता है स्वयं को, अपने आप को किसी भी तरह की खतरे से, परेशानी से या कठिनाई से बचाना, उसे बोला गया है एट बे। स्ट्रक अ कॉर्ड, स्ट्रक अ कॉर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिससे हमें सिंपैथी किसी के प्रति फील हो, कोई इमोशन हो, एंथुजियाज्म, हमें इस तरह की फीलिंग हो, उसे बोला गया है स्ट्रक अ कॉर्ड। नट्स एंड बोल्ट्स, नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में उसकी आधारभूत जो एक जानकारी होती है, आधारभूत जानकारी होना किसी चीज के बारे में, उसे बोला गया है नट्स एंड बोल्ट्स। कॉट ऑन द रॉन्ग फुट, कॉट ऑन द रॉन्ग फुट का मतलब होता है किसी ऐसी परिस्थिति में फंसना, किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसना, ऐसी कोई स्थिति में फंस जाना जिसका हमें एकदम, जिसके लिए हम तैयार ना हो, एकदम से चीजें हो जाना, स्तब्ध रहने वाला, स्तब्ध जो हमें स्तब्ध कर दे, हैरान कर दे, उसे बोला गया है कॉट ऑन रॉन्ग फुट। टू सेट द क्लॉक बैक, टू सेट द क्लॉक बैक का मतलब होता है जैसी चीजें पहले थी, पहले की तरह स्थिति को बनाए रखना, उसे बोला गया है टू सेट द क्लॉक बैक। फ्लेक्स वंस मसल्स, फ्लेक्स वंस मसल्स का मतलब होता है अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना, उसे बोला गया है फ्लेक्स वंस मसल्स। क्लाउड्स ऑन द हराइजन, क्लाउड्स ऑन द हराइजन का मतलब होता है कि भविष्य में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, संभावित इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इसमें कठिनाइयाँ, किस तरह के खतरे होंगे चीज़ इस काम को या इस बात को बोलने से, उसे बोला गया है क्लाउड्स ऑन द हराइजन। इन द इंटरिम, इन द इंटरिम का मतलब होता है दो बातों के बीच में जो घटित होने वाला समय होता है, कि उस बीच वाला कोई समय, कि कोई स्थिति विशेष या कोई घटना घट रही है, तो जब तक वो घटना ना घटे तो बीच वाला जो समय होता है उसको बोला गया है इन द इंटरिम। फुट द बिल, फुट द बिल का मतलब होता है ऐसा बिल, ऐसा कोई भुगतान करे, भुगतान करना, ऐसा कोई बिल आया है जो कि अनावश्यक और बहुत ज्यादा हो, उसे बोला गया है फुट द बिल। अ शॉट इन द आर्म, अ शॉट इन द आर्म का मतलब होता है कुछ ऐसा करना, ऐसा हो जाना जिससे कि सकारात्मकता पर प्रभाव पड़े, हमारी प्रोत्साहन में वृद्धि हो, किसी व्यक्ति की गतिविधि प्रदान करना, उसे बोला गया है अ शॉट इन द आर्म। आई बॉल टू आई बॉल, आई बॉल टू आई बॉल का मतलब होता है आक्रामक तरीके से किसी का आमना सामना करना, आंखों में आंखें डाल के, अग्रेसिव मैनर में, उसे बोला गया है आई बॉल टू आई बॉल। टेक द बैटन का मतलब होता है उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी सौंपना किसी को, किसी तरह की काम की, उसे बोला गया है टेक द बैटन। टू कीप वंस हाउस इन ऑर्डर का मतलब होता है कि दूसरों की बुराई करने के बजाय, दूसरों की आलोचना करने के बजाय स्वयं में सुधार करना, स्वयं में डे बाय डे कुछ सुधार करते रहना, उसे बोला गया है कीप वंस हाउस इन ऑर्डर। ऑल हैंड्स ऑन डेक,
ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब होता है ऐसा काम जो कि सभी के प्रयास, सभी के सहयोग की जिसमें आवश्यकता हो, उसे बोला गया है ऑल हैंड्स ऑन डेक। क्रैक द whip का मतलब होता है अनुशासित रखने के लिए तौर तरीके अपनाना, कठोरता के साथ पेश आना, व्यवहार करना, उसे बोला गया है क्रैक द whip। बॉर्न टू ब्रंट, बॉर्न टू ब्रंट का मतलब होता है किसी चीज से हम पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, उसे बोला गया है बॉर्न टू ब्रंट। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब होता है सकारात्मकता एवं जिम्मेदारी के साथ पेश आना, उसे बोला गया है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में भी आशा की किरण, मतलब ऑप्टिमिस्टिक रहना, आशा की किरण दिखाई देना, राहत मिलना, उसे बोला गया है सिल्वर लाइनिंग। अंडर समवन्स थंब का मतलब होता है पूरी तरह से किसी के इन्फ्लुएंस में होना, नियंत्रण में होना, प्रभाव में होना, उसे बोला गया है अंडर समवन्स थंब। एन अपहिल टास्क का मतलब होता है बहुत दुष्कर, श्रम साध्य, कठिन कार्य, उसको बोला गया है एन अपहिल टास्क। होल्ड्स स्वे, होल्ड्स स्वे का मतलब होता है पूरी तरह से इन्फ्लुएंस में, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल में रखना चीज़ों को, किसी को अपने दबदबे के नीचे रखना, प्रभावित करना, किसी को प्रभुत्व होना, उसे बोला गया है होल्ड्स स्वे। ऑफ द हुक, ऑफ द हुक का मतलब होता है किसी भी तरह की हम जिम्मेदारी से, खतरे से बच रहे हैं, दायित्व से बचना, उसे बोला गया है ऑफ द हुक। क्रॉस स्वॉर्ड्स, इसका मतलब होता है किसी बात को लेकर बहसबाजी होना, मतभेद होना, उसे बोला गया है क्रॉस स्वॉर्ड्स। क्लिंग ऑन टू पावर, क्लिंग ऑन टू पावर का मतलब होता है किसी भी सत्ता पर, मतलब किसी कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन है किसी व्यक्ति के पास, तो उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहा है, जी तोड़ वो कोशिश कर रहा है, उसे बोला गया है, मतलब सत्ता में काबिज रहने के लिए जी तोड़ कोशिश करना, उसे बोला गया है क्लिंग ऑन टू पावर। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है कुछ डिफरेंटली आइडियाज के साथ सोचना, कोई चीज़ क्रिएटिविटी के साथ, क्रिएटिविटी के साथ कुछ चीज़ सोचना या करना, अलग सोच, उसे बोला गया है आउट ऑफ द बॉक्स। इन द फाइन फिटल, इन द फाइन फिटल का मतलब होता है एकदम सुदृढ़ अवस्था में होना किसी चीज़ का, अच्छी स्थिति में होना, बेहतर स्थिति में होना, उसे बोला गया है इन द फाइन फिटल। गाइड द हॉर्स टू द पॉन्ड, इसका मतलब होता है कि हम किसी को अपॉर्चुनिटीज तो दे सकते हैं परंतु हम विवश ना कर पाए उसको कि तू ये ग्रैब कर ही कर, अवसर देना, परंतु हम किसी व्यक्ति को ये मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो उसे प्राप्त करे, दैट इज कॉल्ड गाइड द हॉर्स टू द पॉन्ड। बोल्डर ऑफ द हिल का मतलब होता है ऐसा कार्य करना जो कि बिल्कुल कठिन हो, असंभव हो, उसे बोला गया है बोल्डर ऑफ द हिल। शोर अप का मतलब होता है किसी को सहारा प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना, दैट इज कॉल्ड शोर अप। इन नेटशेल का मतलब होता है कम शब्दों में यूज करके, संक्षिप्त शब्दों में प्रयोग करके कोई अच्छी बात बोलना, इंपॉर्टेंट बात बोलना, कम शब्दों का प्रयोग करके, दैट इज कॉल्ड इन अ नेटशेल। इन अ हफ का मतलब होता है नाराजगी या परेशानी के कारण क्रोधित हो जाना, क्रोधावेश में आना, उसे बोला गया है इन अ हफ। द लास्ट लैप का मतलब होता है किसी भी काम में उसका जो अंतिम चरण होता है, अंतिम पड़ाव होगा, उसे बोला गया है द लास्ट लैप। टू ग्रीस द पाम का मतलब होता है किसी को अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देना, किसी तरह की ब्राइबरी, उसे बोला गया है टू, किस तरह की ब्राइब, उसे बोला गया है टू ग्रीस द पाम। तो ये तो अभी 3-4 दिन पहले ही डिस्कस किया था हमने इडियम। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी और डॉक्यूमेंट की जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।